गुड इवनिंग दोस्तों। जो भी मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहन जो सीजी पुलिस परीक्षा देने वाले हैं 14 सितंबर को, उनके लिए हम राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान का भाग कंप्यूटर का मैं 100 MCQ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्यूटर के 100 MCQ प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों हमारा सीजी पुलिस का पूरे कंप्यूटर के जो दो भाग है, एक जो इनपुट और आउटपुट वाला भाग और एक जो है MS ऑफिस वाला भाग। तो दोनों को मैंने 50-50 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किया है। तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट सवाल इसमें कि सीजी पुलिस के एग्जाम का इसमें 50 और उसके बाद फिर अगले में 50, मतलब दोनों भागों से 100 प्रश्न है टोटल। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग देखें इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। आगे हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो मॉनिटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो कौन सा है? मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला हम लोग देखते हैं सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 होता है, जिसको सीपीयू को इसको क्या बोला जाता है? आपको ध्यान रखना है, ALU और CU और MU। तो ये आपको ध्यान रखना है। ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? गणना और लॉजिकल कार्य करना, ये इसका होता है ALU का। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, इसके बारे में बोला जाए तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? डेटा संग्रह संचालन का नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये इनका नाम से ही पता चलता है। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, उसको देखना है। तो कौन सा? प्रिंटर। प्रिंटर से हमको प्रिंट प्राप्त होता है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को क्या कहा जाता है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है मॉनिटर को। मतलब विजुअल मतलब क्या होता है? दिखाई देना, जिसमें हमको जो भी रिजल्ट है हमारा आउटपुट को दिखाई देता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है? सीपीयू को। आगे हम लोग देखते हैं प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अगला हम लोग देखते हैं सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अगला जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गेमिंग में किया जाता है इसका प्रयोग। गेमिंग और ग्राफिक्स में आपको ध्यान रखना है, गेमिंग में और ग्राफिक्स में जॉयस्टिक इससे संबंधित है। बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? आउटपुट का है, इनपुट का है, या स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट का? तो ये प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इनपुट डिवाइस है। बारकोड से हम लोग क्योंकि क्या करते हैं, हम लोग जैसे कोई भी पैसा भेज सकते हैं, उसको करके हम व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं या और कई चीजें कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है? बार कोड वाला सिस्टम वाला इनपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर किस काम का उपयोग में किया जाता है? तो किस प्रकार का उपकरण है? तो प्लॉटर एक क्या है? आउटपुट ही है ना? ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। और इससे क्या है, जो आप बड़े बड़े बैनर और फ्लेक्स देखते हैं वो प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। बड़े बड़े जो फ्लेक्स होते हैं बहुत बड़ा, तो इसी से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्कैनर किसका उदाहरण है? तो स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता होना चाहिए। स्कैन करके हम उसको कंप्यूटर या उसमें लेते हैं। तो सीपीयू को देखा जाए तो सीपीयू के कौन से भाग को डिसीजन मेकिंग यूनिट बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ALU को बोला जाता है, लॉजिकल निर्णय लेने के लिए। स्पीकर किसका उदाहरण है? तो स्पीकर किसका उदाहरण है? आउटपुट यूनिट का, क्योंकि उससे आवाज आता है। तो ये ध्यान रखना। माउस को किस प्रकार से जाना जाता है? तो ये माउस को क्या के लिए जाना जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट है वो, तो इसलिए। और MICR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? हॉस्पिटल में, बैंक में या रेलवे में। तो बैंक में होता है। इसमें देखोगे सभी बैंकों का क्या होता है? MICR एक कोड होता है, एक नंबर होता है हर खाते का। तो इसमें चेक वेरिफिकेशन भी इसी से होता है। OCR का प्रयोग किसके लिए होता है? तो OCR का प्रयोग आवाज पहचान के लिए, चित्र या अक्षर या नंबर पहचान के लिए। तो किसके लिए होता है? ये अक्षर पहचान के लिए होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके नाम में है ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्निशन। तो यह लाइट पेन किस प्रकार का उपकरण है? तो लाइट पेन किस प्रकार का उपकरण है? तो इनपुट डिवाइस है ये। और इससे क्या किया जाता है? स्क्रीन पर सीधे आकृति बनाने के लिए इसको उपयोग में किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? तो कौन सा बदलता है? प्रिंटर। आगे हम लोग देखते हैं वॉइस क्या है? बायोस, ऐसे करके जो भी नाम से अपन बोले, BIOS। तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट
यूनिट आपको ध्यान रखना है। बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट कंप्यूटर बूट करने के लिए आवश्यक फर्मवेयर होता है। अगला है मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसका, मॉडेम का। तो इसका सही क्या आ जाएगा, बी। अगला हम लोग देखते हैं यूएसबी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी ये होता है। और इसको हम डिवाइस से जोड़कर उसमें डाटा रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ट्रैक बॉल किस प्रकार का उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल माउस का एक विशेष प्रकार है जो इनपुट का काम करता है या कई सारे सर्वरों से उसको आने से रोकता है। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो प्लॉटर का उपयोग क्या होता है, ग्राफिक्स और चार्ट बनाने के लिए होता है। अगला हम लोग देखें टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। अगला हम लोग देखें मेमोरी का कौन सा भाग वोलेटाइल है, तो मेमोरी का कौन सा भाग वोलेटाइल है, तो ये कौन सा है, रैम है। ये आपको ध्यान रखना है, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी बिजली जाते ही जो आप डाटा सेव नहीं करोगे वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें क्या होता है, अलग से डाटा स्टोर होता है। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या स्पीकर, तो कौन सा होगा इसमें से, माउस ही होगा, बाकी तो नहीं हो सकते। और आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें से ये दिया है, इसमें से आउटपुट कौन सा है, तो आउटपुट कौन सा हो जाएगा, मॉनिटर। तो आपको बहुत ही क्लियर कट आउटपुट और इनपुट डिवाइस को आना है। इसका क्योंकि सिलेबस में ही इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो आपको इससे ज्यादा बाहर का नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। बार कोड रीडर किस तकनीक पर कार्य करता है, तो ये किस पर कार्य करता है, लेजर बीम पर। तो लेजर बीम जैसे पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो इफेक्ट कर लेता है वो, तो आपको ध्यान रखना है। बार कोड किससे रिलेटेड है, लेजर बीम पर, लेजर बीम टेक्नोलॉजी पर ये आधारित होता है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रोजेक्टर से हमको चित्र मिलता है, तो क्या है, आउटपुट डिवाइस है ये आपको ध्यान रखना है। MICR का पूरा नाम क्या है, तो MICR का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका पूरा नाम, ये आपको ध्यान रखना है। MICR बैंकिंग में प्रायः चेक पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। CPU का कौन सा भाग निर्देशों को डीकोड करता है, तो निर्देशों को कौन सा डीकोड करता है, कंट्रोल यूनिट CPU। आगे हम लोग देखें लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है, तो लेजर प्रिंटर किस पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, इसी से प्रिंटिंग होता है इस पर। आगे हम लोग देखें तो इंक प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो इंक प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर होता है। प्रिंटर दो प्रकार के, मतलब सिंपल में इम्पैक्टर, नॉन इम्पैक्टर, लेजर, ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो इंक प्रिंटर है वो क्या होता है, नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पैक्टर प्रिंटर अलग टाइप का होता है। प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है, रैम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रैम और रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। और ये हार्ड डिस्क का, पेन ड्राइव, DVD, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जिसमें हम डाटा रखते हैं, जिसमें अलग से हम फोटो या कोई भी डाटा या कोई भी चीज हम सुरक्षित रखते हैं, उसको ये बोला जाता है। अगला CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है, ये जो बेसिक इनपुट आउट है ये किस टाइप की मेमोरी में क्या होगा, ये स्टोर होगा, तो ये किसमें होता है, रोम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रीड ओनली मेमोरी में ये स्टोर होता है। आगे हम लोग देखें कैच मेमोरी किसके बीच स्थित होता है, तो कैच मेमोरी किसके बीच होता है, CPU और इसके रैम के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। CPU और रैम के बीच में। प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट क्या कहलाता है, तो प्रिंटर से जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। OCR का पूरा नाम क्या है, तो OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसका पूरा नाम। अगला है कौन सा डिवाइस ऑडियो आउटपुट होता है, तो इसमें से कौन सा है, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, और ये तो कौन सा होगा, स्पीकर होगा, मतलब स्पीकर से हमको ऑडियो आउटपुट होता है। टच पैड किस डिवाइस का हिस्सा है, तो टच पैड इसमें होता है, टच पैड लैपटॉप में, लैपटॉप का जो जहां माउस के साइन का चलता है, जहां से सब वो ऑपरेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, टच पैड। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण है, तो आउटपुट और इनपुट दोनों का उदाहरण क्या होता है, टच स्क्रीन। क्योंकि टच स्क्रीन जैसे हमारा मोबाइल है तो वहीं से हम लोग कमांड देते हैं और वहीं हम लोग क्या रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। कंप्यूटर में बूटिंग किससे संबंधित है, तो बूटिंग किससे संबंधित है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड से, मतलब जो लोड होता है, जैसे कंप्यूटर को हम लोग कुछ खोलते हैं और उसमें 1-2 मिनट का जो समय लगता है, 50 सेकंड, 1-2 मिनट, कभी कभी 2-3 मिनट बूटिंग लिखाता है उसमें, तो ये है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम
के लोड होने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रहे। स्कैनर से प्राप्त आउटपुट क्या कहलाता है? तो स्कैनर से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट कॉपी। और जो प्रिंटर से प्राप्त होगा वो क्या है? हार्ड कॉपी या प्रिंट कॉपी, वो भी यही है। तो आपको ध्यान रखना है, स्कैनर से सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर से हार्ड कॉपी होता है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोगों का अगला भाग शुरू होता है। यहाँ से हम क्या है, एमएस ऑफिस जो हमारे कोर्स में है, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। तो ये 50 प्रश्न, उसमें से आपको टोटल मिला के दोनों में से कम 4 प्रश्न मिलेंगे। तो 4 प्रश्न काफी होता है आपको ऊपर या नीचे पहुंचाने के लिए। तो 4 प्रश्न आपका यदि बन जाता है तो आप अच्छी स्थिति में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो एमएस जो वर्ड है उसमें डॉक्यूमेंट बनता है, तो आपको ध्यान रखना है A.docx, तो इसका क्या है? डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसका क्या है? डॉट जो है XLS, ये इसका क्या है? ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेल फाइल बनता है। एमएस का हम लोग देखें तो पावर पॉइंट का हम लोग देखें कि पावर पॉइंट का क्या होता है? तो ये PPTX, ये क्या होता है? इसका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में सेव होता है। कंट्रोल वर्ड में बोल्ड का शॉर्टकट क्या है? तो किसी भी जो वर्ड से लिखा है, जो भी ऐसे करके, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और क्या दबाएंगे? Ctrl+B, तो अक्षर कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं इटालिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इटालिक के लिए क्या होता है? ई का प्रयोग करते हैं। Ctrl+E का प्रयोग करेंगे तो टेक्स्ट क्या हो जाता है? इटालिक। इटालिक मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ, सर्पीला या ऐसे सर्पीला कार, ऐसा भी बोल सकते हैं। वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यू का। मतलब आपको ध्यान रखना है, इटालिक से आई आया, अंडरलाइन से यू आया, बोल्ड से बी आया, तो ये इसका बिल्कुल शॉर्टकट है कि हम कैसे करेंगे इसको। और भी कई चीजें आएगा, जैसे सेव करने के लिए एस का प्रयोग, कॉपी करने के लिए सी का प्रयोग, ऐसे ऐसे कई चीजें आता है। लेकिन आपको पावर पॉइंट में अलग मिलेगा, एक्सेल में अलग मिलेगा और वर्ड में अलग मिलेगा। तो आप थोड़ा बहुत देखे रहेंगे या काम किए रहेंगे तो आपको बेटर से समझ आएगा। एक्सेल में एक सेल को एडिट करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो F2 जो होता है, ये इसका होता है। F2 को देखेंगे तो एक सेल में सामग्री को बदलने के लिए होता है ये। अगला सवाल हमारा, एक्सेल में सम फंक्शन का कार्य क्या है? तो सम मतलब आपको जानना है, सम मतलब योग होता है, जोड़ना। तो इसका मतलब क्या है? हम इसको जोड़ करते हैं, उसको बोला जाता है सम का प्रयोग। उसमें एक्सेल में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऐसे लिखा जा रहा है, तो औसत के लिए क्या? एवरेज, और ये बॉक्स मतलब क्या है? कोष्टक, ये उसका औसत निकालने के लिए उपयोग होता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो ये शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। इससे क्या होता है? नया स्लाइड एक जुड़ जाता है, ब्लैंक वाला, फिर हम उसमें जो भी दूसरा चित्र, फोटो वगैरह या जो भी चीजें हो बना सकते हैं। सेव करने का शॉर्टकट क्या है? तो सेव करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+S। S मतलब समझ जाइए सेव, तो आपको वो चीज ध्यान रखना है। वर्ड में प्रिंट करने का क्या होता है? तो इसमें भी बताया P है, मतलब Ctrl+ क्या करोगे? P, तो वो फिर प्रिंट के लिए आ जाएगा। एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या खोजने के लिए कौन सा विकल्प है? तो स्वाभाविक रूप से है क्या रहेगा? मैक्स, मतलब मैक्सिमम। और एक्सेल में सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए कौन सा रहेगा? मिनिमम। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला हम लोग देखें, पावर पॉइंट में शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कौन सा है? तो शॉर्टकट कौन सा है? F5। F5 को दबाएंगे तो स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? तो हमेशा फार्मूला एक्सेल में किससे शुरू होता है? इक्वल टू। तो इक्वल टू सबसे पहले लिखा जाता है एक्सेल में, ये ध्यान रखोगे। वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? तो सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+E है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का शॉर्टकट क्या है? जस्टिफाई तो जे आता है, तो यहाँ पर जे, तो कुछ चीज थोड़ा अलग रहेगा, तो उसको जैसे ध्यान रखना है, जैसे ई है, तो ये चीजें। आगे हमारा देखिए, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? तो काउंट फंक्शन क्या करता है? सेल की गिनती करता है। और एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है? तो इसका क्या है? अल्टर प्लस और इक्वल टू, तो ये इसका है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हम लोग देखते हैं, एमएस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो यदि हम एमएस में है तो नया दस्तावेज हमको मतलब नई फाइल खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ एन हम लगाएंगे तो क्या खुल जाएगा? नया दस्तावेज या नया फाइल जिसको बोला जाता है वो खुल जाता है। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो क्या करेंगे? Ctrl+बोल्ड बी, तो बी मतलब बोल्ड, आपको ध्यान रखना है। एमएस एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के मिलने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो सेल बोलते हैं। ऐसा ये हुआ।
कॉलम और ये रो हुआ, तो ऐसे करके जो ये बना तो ये वाला क्या कहलाता है, सेल, एक डिब्बा। ये सिंपल में एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, तो देखो हम क्या चीज है इसमें, एम, कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो नया स्लाइड जुड़ जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस क्या है, सी, मतलब सी फॉर कॉपी, ये आपको ध्यान रख, मतलब प्रायः आपको कंट्रोल के साथ उन शब्दों को ध्यान देना है। एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए करते हैं, जोड़ने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो F5 है। आगे हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए कौन सा है, तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडू, मतलब जो भी चीज या डिलीट कर डालते हैं वो वापस आ जाएगा, या कोई एक्स्ट्रा चीज कर डालते हैं वो हट जाएगा। तो एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो ये है .xlc, ये पीपीटी क्या है, ये पावर पॉइंट का है, ये एक्सेल का है, और ये वाला क्या है, वर्ड का। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब चारों देने का मतलब एक साथ आपको आ जाए। एमएस पावर पॉइंट से स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ होता है, मतलब स्लाइड लेआउट को बदलने के लिए कहाँ होगा, डिजाइन में होगा कि स्लाइड में, तो होम टैब में होता है, होम पेज में, ये होम टैब में स्लाइड का लेआउट हम बदल सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शॉर्टकट कुंजी क्या है इसका, F12। तो F12 को करने से क्या होता है, सेव एज। सेव से क्या डिफरेंस है, सेव मतलब किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम जब सेव करते हैं तो सेव का उपयोग करते हैं, और जब इस सेव फाइल को हम आगे खोलते हैं और उसमें कुछ सुधार करते हैं तो उसको फिर सेव करने के लिए क्या करते हैं, सेव एज, मतलब उसमें फिर वो चीज जोड़ के क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो सेव एज का उपयोग कब होता है, सेव जो है उसको सेव करने के लिए, मतलब सेव फाइल को सेव करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये चीज समझिए। एमएस एक्सेल में किस कॉलम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने का विकल्प यहाँ होता है, तो यहाँ पर क्या है, डाटा टेब। तो कहां पर होता है ये, डाटा टेब में, फिल्टरिंग डाटा टेब में, डाटा टेब के सॉर्टिंग, फिल्टरिंग मतलब फिल्टर हम कर सकते हैं, है ना, सॉर्ट ए अल्फाबेटिकली वाइज या डेट वाइज, ऐसे कई प्रकार का ऑप्शन आता है उसमें। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन मतलब जैसे हम 2 फाइल बनाए हैं ऐसा, या 3 फाइल, तो यहाँ पर जो प्लस आता है या हम कोई ऐसा एक यूज करते हैं जोड़ने का, तो यहाँ पर होता है जिसको ट्रांजिशन, मतलब इस फाइल के बाद ये फाइल कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, ट्रांजिशन, इसी को बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्या बदलने के लिए किया जाता है इसको, स्लाइड बदलने के प्रभाव को, मतलब कैसे आएगा दूसरा स्लाइड, ये चीज। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का क्या होता है, कहां पर होता है, तो पेज लेआउट में होता है, मतलब पेज लेआउट में हमको ऐसे प्रिंट करना है कि ऐसे प्रिंट करना है, ये चीज का ऑप्शन, जिसको एक को लैंडस्केप ऐसे करके भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल में एवरेज निकालने का फंक्शन क्या है, तो एवरेज निकालने का फंक्शन ये है, इक्वल टू एवरेज। अगला हम लोग देखते हैं एमएस पावर पॉइंट में नोट्स का पेन का उपयोग किस लिए होता है, तो नोट्स का पेन का उपयोग क्या होता है, स्लाइड में लिखने के लिए इसका उपयोग होता है, टिप्पणी लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग कहां होता है, तो मेल मर्ज का प्रयोग कहां पर होगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लेटर और लेबल में ही होना चाहिए इसका प्रयोग, तो ये ध्यान रखेंगे। मतलब इसका उपयोग कब होता है ये भी जान लीजिए, समान पत्र अलग अलग नामों के साथ बनाए जाते हैं तब ऐसा होता है, मतलब एक ही पत्र अलग अलग लोगों को भेजा जाएगा तो उस कंडीशन में ऐसा किया जाता है। अगला एमएस एक्सेल में फार्मूला बार का कार्य है, तो फार्मूला बार का कार्य क्या होता है कि एक्टिव सेल का एड्रेस और फार्मूला दिखाना, कि उसमें सम है कि मतलब सब्ट्रैक्शन है, क्या हुआ है वो चीज। एमएस पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किस लिए होता है, तो जो कस्टम एनिमेशन है स्लाइड के में टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए, तो इसमें टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को ही एनिमेशन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फोटो है, फोटो के ऊपर आप लिखे हो तो सब चीज का क्या करेगा, वो एनिमेशन करेगा, इफेक्ट देगा, तो वो चीज है। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कहां से इंसर्ट किए जाते हैं, इंसर्ट मतलब क्या होता है, लाना यहाँ पर कंप्यूटर में, या इंसर्ट मतलब वास्तव में क्या होता है, घुसाना या अंदर या प्रवेश भी होता है। तो बाहर से जैसे हम ये स्लाइड बना रहे हैं तो स्लाइड में जो चीज लाते हैं यहाँ लाएंगे, जो जोड़ना हुआ, स्टार हुआ और कई प्रकार के डायग्राम होते हैं, पिक्चर होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, इंसर्ट। तो ये कहां से आता है, एक इंसर्ट करके ऑप्शन होता है या टेब बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो वो चीज होता है। इंसर्ट टेब से हेडर और फुटर जोड़े जाते हैं। अगला है हमारा एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है, तो ये कहाँ होगा, इंसर्ट में ही होगा। इंसर्ट से आप पिक्चर ला सकते हो और टेबल ला सकते हो, और है जो डायग्राम है कई ठो है ना, वो चीज ला सकते हो, जैसे सर्कल ला सकते हो आप, रेक्टेंगल ला सकते हो, ट्राइंगल ला सकते हो, एक लाइन ला सकते हो, है ना, तो ये सभी चीजों के लिए होता है। एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग किस लिए होता है, तो टेस्ट फॉर्मेट स्लाइड शो का समय निर्धारित करने के लिए। तो ये जो रिहर्स टाइम है इसका स्लाइड शो का समय निर्धारित करने के लिए ये इसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्लाइड शो का समय मतलब कितने समय में
को रन होगा या कितना समय तक। और ट्रांजिशन का टाइम होता है, जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में हम लोग भी कुछ ऐप में ऐसा करते हैं, तो वहां भी ये चीज होता है, उसको स्लो करने का, फास्ट ऐसे करने का। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक की 60 कट कुंजी है। ये 60 कट कुंजी क्या है ग्रामर का? F7। इससे क्या होता है? स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है, मतलब वो बता देगा कि कहाँ पर गलती है ऐसे करके। एमएस वर्ड में फ्रीज पेन का प्रयोग किस लिए होता है? तो फ्रीज पेन का प्रयोग किसके लिए होगा? पंक्ति शीर्ष जो ऊपर के है ये वाला है, जैसे कॉलम बनता है ऐसे करके, हम लोग ऐसा देखें, ऐसे कॉलम बनता है, तो हम लोग जनरली ऑफिस में कुछ भी बनाते हैं तो इधर कुछ लिखाएगा, जैसे हमारा नाम, क्रमांक, दिनांक ऐसे, और इधर 1 2 3 4, तो हम इधर नहीं लिखते, यहाँ से लिखते हैं ऐसा। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों स्थिर रहते हैं, ये वाला, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, बोलता है तो फ्रीज पेन्स। अगला हम लोग देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है? सामान्य डिजाइन तय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सभी स्लाइड पर एक जैसा फॉर्मेट भी लागू होता है इसको सेलेक्ट करने से, तो सब में वही फॉर्मेट लागू हो जाएगा। ये सिंपल हमारे मोबाइल में भी जो एडिटिंग ऐप है उसमें भी यही चीजें होता है। एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो हम लोग देखिए कहाँ होता है, इंसर्ट टेबल में ही होता है टेबल, और उसमें हम लोगों को देना पड़ता है कितने रो रहेगा, कितने कॉलम रहेगा, उसका नंबर भरेंगे, फिर अपने आप को उतने कॉलम कैसे बन के आ जाएगा। आपको कितने कॉलम और कितने रो वाला चाहिए उसका नंबर भरना पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? चित्र जोड़ने के लिए, शर्त आधारित परिणाम के लिए। तो इफ लगा है, मतलब ये किसके लिए है? शर्त आधारित परिणाम, मतलब इफ का उपयोग कब होता है? यदि तुम ये करोगे तो ये, तो यदि बोला है मतलब वहां पर क्या लगा है? शर्त। तो इफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इफ लगा है मतलब वहां पर शर्त होगा कि यदि ऐसा किए होते तो ऐसा होता, ये वाला। आगे हम लोग देखते हैं एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या है? तो हैंड आउट क्या है? स्लाइड की छपी हुई कॉपी है ना। हैंड आउट स्लाइड का क्या है? प्रिंट आउट होता है। तो हैंड आउट क्या है एमएस पावर पॉइंट का? तो जो हमारे हाथ में आ गया होता है बाहर, मतलब प्रिंट आउट है एक हिसाब से। एमएस वर्ड में टेस्ट एलाइनमेंट में कौन से विकल्प होते हैं? तो इसमें कौन सा विकल्प होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई होता है, ये 3 चीजें होता है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अंतिम वाला कि एमएस वर्ड में ऑटो फिल का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑटो फिल का प्रयोग कब होगा? पैटर्न अपने आप भरने के लिए। जैसे उसमें 1 2 लिखोगे और इसको ऐसा कर्सर आगे खींचोगे तो ये अपने आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाएगा, मतलब आगे तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज क्या होता है? ऑटो फिल। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने तैयारी कर रखा है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और आपका यदि तैयारी नहीं है तो इन भागों को आप जरूर एक बार देखिए, इससे आपका तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने काम में लग, वही ले जा, वही ले जा। पेन कहाँ गए?